प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल GS बाई ईश्वर सर में। तो इस चैनल पे आज आपको 8वीं क्लास के 5वें चैप्टर द समिट विद इन के बारे में बताया जाएगा। इसके प्रश्न उत्तर हल करवाए जाएंगे। इसके जो लेखक हैं वो है HPS आहलूवालिया। HPS आहलूवालिया, ये इनके लेखक हैं। और लेखक ने माउंट एवरेस्ट पे खड़े अपने अनुभव और भावनाओं का इस पाठ में वर्णन किया है। मेजर आहलूवालिया है जो वो माउंट एवरेस्ट पर भारतीय अभियान के सदस्य थे। यह पहला सफल अभियान था जो 1965 के अंदर हुआ था। तो ये जो हमारा चैप्टर है इसी पर आधारित है। और जब वह एवरेस्ट पर पहुंचते तो बहुत शारीरिक रूप से थक चुके थे। एक ही दिन में वह हर्षित और दुखी दोनों महसूस करते हैं और साथ में परमेश्वर का बहुत शुक्रगुजार करते हैं। तो एडमंड हिलेरी और मेजर आहलूवालिया हैं वो इसी अभियान में थे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका जो पहला प्रश्न है, स्टैंडिंग ऑन एवरेस्ट, एवरेस्ट पे खड़े होते हुए द राइटर वाज, जो लेखक था वो कैसा महसूस कर रहा था? ओवरजॉयड, आनंद विभोर, वेरी सैड, बहुत दुखी, जुबिलेंट एंड सैड। जुबिलेंट होता है अत्यधिक प्रसन्नता, और कब? जब सफल होने के बाद में जो मिलती है। तो इसमें से क्या था? जुबिलेंट एंड सैड आपका उत्तर आ जाएगा। अगला जो प्रश्न है, द इमोशन, इमोशन होते हैं मन के भाव, दैट ग्रिपड हिम, जो इमोशन थे जिन्होंने उसके मन में पकड़ रखा था, वाज वन ऑफ, क्या थे? विक्ट्री ओवर हर्डल्स, बाधाओं पर जीत, ह्यूमिलिटी, विनम्रता, एंड ए सेंस ऑफ स्मॉलनेस। तो ये इसका सही उत्तर आ जाएगा। ह्यूमिलिटी होती है विनम्रता, एंड सेंस ऑफ स्मॉलनेस, स्मॉलनेस होता है छोटापन, क्योंकि देखिए बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत बड़ा ब्रह्मांड है और उसके ऊपर एक छोटा सा इंसान होता है। तो यही जो भावना थी यही उसके मन में आ रही थी जब वो खड़ा था माउंट एवरेस्ट के ऊपर। तो अगला था ग्रेटनेस एंड सेल्फ इम्पोर्टेंस, जॉय ऑफ डिस्कवरी, और इनमें से सही आपको चुनना था। तो सही होगा ह्यूमिलिटी एंड सेंस ऑफ स्मॉलनेस। अगला प्रश्न है, द समिट ऑफ द माइंड, समिट होता है शीर्ष, समिट क्या होता है? शीर्ष ऑफ द माइंड रेफर्स टू, किससे रेफर करता है, किस चीज़ को रेफर कर रहा है? तो ग्रेट इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट, ग्रेट होती है महान, इंटेलेक्चुअल होती है बौद्धिक, और अचीवमेंट होती है उपलब्धियाँ। द प्रोसेस ऑफ मैच्योरिंग मेंटली एंड स्पिरिचुअली, प्रोसेस होती है प्रक्रिया, प्रोसेस होती है प्रक्रिया। मैच्योरिंग होता है मैच्योर होना किसी चीज़ में, परिपक्वता कह सकते हो आप इसे, परिपक्वता। मेंटली एंड स्पिरिचुअली, स्पिरिचुअली होती है बौद्धिक, स्पिरिचुअली क्या होती है? बौद्धिक। ओवरकमिंग, काबू पाना। पर्सनल एम्बिशन, व्यक्तिगत जो महत्वाकांक्षाएं हैं। फॉर कॉमन वेलफेयर, जो सामान्य कल्याण है उसके लिए। अगला है लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ थॉट एंड इमेजिनेशन, लिविंग होता है रहना, लिविंग क्या होता है? रहना। थॉट होते हैं विचार, इमेजिनेशन होती है कल्पना, कल्पना और विचारों के संसार में रहना। द ट्रिम्फ, ट्रिम्फ होती है जीत, ऑफ माइंड, दिमाग की, ओवर वर्ल्डली प्लेजर, प्लेजर होती है खुशियाँ, वर्ल्डली आपको पता है संसारिक खुशियाँ। फॉर ए नोबल काज, एक अच्छे कारण से। ए फुलर कंप्लीट नॉलेज ऑफ वन सेल्फ, खुद की पूरी जानकारी। मार्क द आइटम्स नॉट रिलेवेंट, अब आपने इसमें बताना है कि जो रिलेवेंट नहीं है, नॉट वाला बताना है। तो इसका क्या आएगा? ए फुलर नॉलेज ऑफ वन सेल्फ, ये नहीं आएगा, बाकी सारे सही हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं, चौथा प्रश्न, 81 नंबर पेज है, उस पर पहला क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इन प्रश्नों के उत्तर दो। व्हाट आर द 3 क्वालिटीज, 3 गुण, क्वालिटी कहते हैं गुण, 3 गुण कौन से हैं? कौन से हैं? दैट प्लेड ए मेजर रोल, जो कि एक रोल अदा करते हैं, बड़ा रोल अदा करते हैं। इन द ऑथर्स क्लाइंब, जो लेखक है उसकी चढ़ाई में। आंसर एंड्योरेंस, एंड्योरेंस होता है धैर्य, एंड्योरेंस क्या होता है? धैर्य या धीरज। परसिस्टेंस होती है दृढ़ता, एंड विल पावर, विल पावर क्या होती है? इच्छा शक्ति, विल पावर होती है इच्छा शक्ति। दीज आर द 3 क्वालिटीज, ये वो 3 गुण हैं। दैट प्लेड, जो कि प्ले करते हैं, ए मेजर रोल, एक अच्छा बड़ा रोल, इन द ऑथर्स क्लाइंब, लेखक की चढ़ाई में। डियर डेमोन्स्ट्रेशन, डेमोन्स्ट्रेशन, डेमो शब्द आपने सुना होगा, डेमो का मतलब होता है प्रदर्शन करना। तो डेमोन्स्ट्रेशन क्या होता है? किसी चीज़ का प्रदर्शन करना। इज मस्ट हाउएवर, और इनका जो प्रदर्शन है वो भी बहुत ज़रूरी होता है। अगला प्रश्न है हमारा, वाई इज एडवेंचर, एडवेंचर क्या होता है? साहसिक खेल, जो साहसिक कार्य होता है उसको एडवेंचर कहते हैं। विच इज रिस्की, जो कि रिस्की भी होता है।
आल्सो प्लेजरेबल, प्लेजरेबल होता है आनंददायक। आंसर, ऑन कंप्लीटिशन ऑफ एन एडवेंचर, एक, अब ये देखिए एडवेंचर से पहले एन लग गया है, तो एन कहाँ पे लगेगा, जहाँ पे एन का मतलब होता है एक, एन का मतलब होता है एक, ए का मतलब भी होता है एक, और एन का मतलब भी क्या होता है एक, लेकिन ये एन कहाँ लगता है, जहाँ पे सवर की आवाज़ आए, सवर की आवाज़ आए। एन एडवेंचर वन फील्स एवर लास्टिंग जो ऑफ ए लिफ टाइम ऑन कंप्लीटिशन ऑफ एन एडवेंचर, कहता है वन फील्स ओवर लास्टिंग जॉय ऑफ ए लाइफ टाइम, कहता है कि एक जो साहसिक कार्य है उसके पूरा होने पे किसी भी व्यक्ति को एक ओवर लास्टिंग, एवर लास्टिंग, कभी भी ना खत्म होने वाला जॉय होती है, खुशी, कभी भी ना खत्म होने वाली खुशी महसूस होती है। द फीलिंग ऑफ ए यूनिक, यूनिक होती है इकलौती, ट्रिम्फ, ट्रिम्फ होती है जीत, कहता है एक इकलौती जीत, एंड ऑफ हैप्पीनेस आर फेल्ट, और एक खुशी है वो महसूस की जाती है। दैट्स वाई, यही वह कारण है, थ्रो रिस्क एंड एडवेंचर इज आल्सो प्लेजेबल, और इसीलिए जो रिस्की काम होता है वो प्लेजरेबल भी होता है, आनंददायक भी होता है। अगला प्रश्न है, वट वाज इट अबाउट माउंट एवरेस्ट दैट द ऑथर फाउंड इररेसिस्टिबल, इररेजिस्टेबल सॉरी, कहता वट वाज इट, यह क्या था, अबाउट माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट के बारे में, दैट द ऑथर फाउंड इररेजिस्टेबल, तो रेजिस्टेंस शब्द आपने सुना होगा साइंस में, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का मतलब होता है प्रतिरोध, और इररेजिस्टेबल का मतलब होता है अप्रतिरोध। तो इसका उत्तर है द माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक, पीक होती है चोटी, पीक क्या होता है चोटी, माउंट एवरेस्ट है वो सबसे ऊंची चोटी है इन द वर्ल्ड, संसार में। इट इज़ द माइटेस्ट एवर एंड न्यूमरस क्लाइंबर्स हैड स्केल्ड इट अनसक्सेसफुली बिफोर द अथर्स एक्सपेडिशन, तो एक्सपेडिशन होता है अभियान, तो लेखक के इस अभियान से पहले 1965 का जो अभियान था उससे पहले बहुत सारे जो क्लाइंबर थे उन्होंने इसको मापने की कोशिश की थी और वो असफल रहे थे। इट इज़ फाउंड इरेसिस्टेबल, तो ये क्या थी, ये जो थी ये पाई गई थी अप्रतिरोध्य पाई गई थी, मतलब जो प्रतिरोध कर रही हो। वन डज नॉट डू इट क्लाइंब ए हाई पीक फॉर फेम ओनली, कहता कोई भी व्यक्ति होता है वो सिर्फ अकेला फेम पाने के लिए माउंट एवरेस्ट पे नहीं चढ़ता। वट डज वन डू इट फॉर, कोई इसको क्यों करता है रियली, वास्तव में, तो इसका उत्तर आएगा हाउएवर, यद्यपि वन क्लाइम्स, कोई भी चढ़ता है ए हाई पीक, एक ऊंची चोटी पे, विद एन एडवेंचर, एक साहस के कारण, एक साहसिकता के कारण, बट द फीलिंग ऑफ कम्यूनियन, कम्यूनियन होती है एकता, लेकिन जो उसके अंदर एकता की भावना होती है, एंड द इटर्नल लव, और जो उसका अंतर का प्यार होता है, अट्रैक्ट हिम, अट्रैक्ट होता है आकर्षित करना, टुवर्ड्स द इंडिस्पेंसेबल डीड, इस जो अनिवार्य कार्य है इसके लिए, नो डाउट, डाउट होता है संदेह, कोई संदेह नहीं है, इट इज़ द टफेस्ट जॉब विद द करेज एट द स्टेक, कोई ये नहीं है कि यह एक सबसे मुश्किल काम है, विद द करेज एट द स्टेक, जिसके अंदर दाव पे लगाया जाता है साहस भी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ही बिकेम कॉन्शियस, वह सचेत होता है, इन ए स्पेशल मैनर, एक स्पेशल मैनर में, ऑफ हिज ओवन स्मॉलनेस, अपने खुद के छोटेपन के बारे में, इन दिस लार्ज यूनिवर्स, इस बड़े से संसार में, यूनिवर्स कहते हैं ब्रह्मांड में, दिस अवेयरनेस, अवेयरनेस कहते हैं जागरूकता को, अवेयरनेस कहते हैं जागरूकता को, डिफाइंस एन इमोशन मेंशन्ड इन द फर्स्ट पैरा विच इज द पैराग्राफ विच इज द इमोशन, और यह इमोशन क्या था, कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति जो होता है, जो लेखक होता है, वो सचेत होता है एक स्पेशल मैनर में अपने छोटेपन के बारे में इस बड़े ब्रह्मांड में, और यह अवेयरनेस है, ये पहले पैराग्राफ में बताई गई, ये जो इमोशन था वो क्या था, दैट इमोशन इज ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी क्या होता है विनम्रता, तो ये क्या थी विनम्रता थी, क्योंकि उसे इस बात का पता था लेखक को कि ये जो ब्रह्मांड है उसके अंदर उसकी औकात बहुत छोटी है। अगला प्रश्न है, व्हाट वर द सिंबल ऑफ रिवरेंस, रिवरेंस होते हैं श्रद्धा, लेफ्ट बाय मेंबर्स ऑफ द टीम एट एवरेस्ट, कहता है जो रिवरेंस के जो सिंबल थे, जो श्रद्धा के प्रतीक थे, लेफ्ट होते छोड़ दिए गए, बाय द मेंबर्स के द्वारा, ऑफ द टीम, टीम के, ऑन एवरेस्ट, एवरेस्ट पे, तो क्या छोड़े गए थे, द सिंबल ऑफ रिवरेंस आर फॉलोइंग, निम्नलिखित सिंबल थे, ए पिक ऑफ गुरु नानक, जो सिख धर्म के गुरु थे गुरु नानक, उनकी एक तस्वीर वहाँ पे छोड़ी गई थी, ए पिक ऑफ गॉडेस दुर्गा,
माता दुर्गा की एक तस्वीर वहाँ पे, ए रैलिक ऑफ बुद्धा, भगवान बुद्ध की एक निशानी, ए क्रॉस, जो ईसाई धर्म वाले होते हैं उनका एक क्रॉस का ऐसे वाला जो निशान ईसा मसीह वाला वो वहाँ पे छोड़ा गया था। अगला जो प्रश्न है, वट अकॉर्डिंग टू द राइटर डिड हीज एक्सपीरियंस एज एन एवरेस्टर टीच हिम। कहता है एक एक्सपीरियंस होता है अनुभव, कहता है जो उसका अनुभव था एक एवरेस्टर के रूप में वो उसे क्या सिखाता है। वन मस्ट फेस द लाइफ ज पेनफुल एक्सपीरियंस, वन मस्ट किसी भी एक को अवश्य फेस करना चाहिए। फेस का मतलब क्या होता है, सामना करना, सामना करना चाहिए। द लाइफ ज पेनफुल एक्सपीरियंस, जिंदगी के जो दर्द के अनुभव हैं उनको, विद द फर्मनेस, फर्मनेस क्या होती है, दृढ़ता, दृढ़ता के साथ, ऑफ माइंड, दिमाग की, एंड डेटर्मिनेशन ऑफ द साउल, और अपनी आत्मा की दृढ़ता के साथ। डेटर्मिनेशन और फर्मनेस दोनों एक ही चीज़ें हैं और एक दूसरे के समान हैं। क्वेश्चन 2, राइट ए सेंटेंस अगेंस्ट ईच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट। ये नीचे कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं, उनके आगे आपने एक वाक्य लिखना है। यूर सेंटेंस शुड एक्सप्लेन द स्टेटमेंट, आपका जो वाक्य है वो इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करे। यू कैन पिक आउट सेंटेंसेज, आप ये वाक्य ले सकते हो फ्रॉम द टेक्स्ट एंड री राइट देम, और उन्हें दोबारा से लिख सकते हो। द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू, पहला ये किया गया है। द एक्सपीरियंस चेंज यू कम्प्लीटली, जो आपके एक्सपीरियंस होते हैं, आपके अनुभव होते हैं, वो आपको पूरी तरह से बदल देते हैं। तो इसमें हम ये किया हुआ था किताब के अंदर, वन हु हैज़ बीन टू द माउंटेन्स इज़ नेवर द सेम अगेन, जो एक बार माउंटेन को कर लेता है वह दोबारा वैसा नहीं रहता। दूसरा वाक्य है, मैन टेक्स डिलाइट इन ओवरकमिंग, मैन टेक्स डिलाइट, डिलाइट होता है खुशी, डिलाइट क्या होती है, खुशी या आनंद, आनंद लेता है इन ओवरकमिंग, ओवरकमिंग क्या होता है, पार पाना। ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल होती है बाधाएं, बाधाओं को पार पाने में। सेटिस्फाई मैन्स डीप डिजायर, मनुष्य की जो अंदर की इच्छाएं हैं उनको सेटिस्फाई करती हैं। टू राइज अबव द सराउंडिंग्स, जो उसके चारों तरफ सराउंडिंग्स हैं उनको। माउंटेन्स आर द नेचर एट इट्स बेस्ट, जो पहाड़ हैं वो प्राकृतिक रूप से हैं अपने आप में सबसे अच्छे। दे आर द मीन्स ऑफ कम्युनियन विद गॉड, और ये जो कहते हैं जो पहाड़ है ये भगवान से एक रूपता बनाते हैं। तो आप देखिए जैसे भी हमारे केदारनाथ है और हरिद्वार है, ये सभी पहाड़ों के अंदर ही हैं क्योंकि ये प्राकृतिक है। चौथा है, द गोइंग वाज डिफ़िकल्ट, जाना मुश्किल था, बट द आफ्टर इफेक्ट वर सेटिस्फाइंग, लेकिन जो बाद के प्रभाव थे वो क्या थे, संतुष्ट करने वाला था। द पार्टी गोट ए सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, फुलफिलमेंट होती है पूर्णता। जो पार्टी थी इन लोगों की, एवरेस्ट पे चढ़ने वालों की, वो क्या थी, उन्होंने एक सेंस थी फुलफिलमेंट की, पूर्णता की, कि हमने काम कर लिया है। अगला है द फिजिकल कन्क्वेस्ट, कन्क्वेस्ट क्या होती है, जीत होती है। विक्ट्री भी जीत होती है, ट्रिम्फ भी जीत होती है, और कन्क्वेस्ट भी क्या होती है, जीत होती है। द फिजिकली कन्क्वेस्ट ऑफ ए माउंटेन इज रियली ए स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, स्पिरिचुअल कहते हैं आध्यात्मिक को, आध्यात्मिक को। कहता है जो फिजिकली कन्क्वेस्ट है, जो शारीरिक जीत है किसी भी पहाड़ की, वो वास्तव में क्या है, एक आध्यात्मिक अनुभव है। इट शेक्स अवर स्पिरिट, स्पिरिट होता है हिलाना, स्पिरिट कहते हैं आत्मा को, तो यह हिलाता है, शेक्स होता है हिलाना। एंड टेक अस टू विक्ट्री अप टू द टॉप, और ये हमें ऊंचाइयों तक ले जाता है। जब हम किसी पहाड़ी को जीतते हैं, किसी पहाड़ को पार करते हैं, उस पर चढ़ते हैं, तो हमें यूँ लगता है कि ये हमारी आंतरिक जीत है और ये हमें ऊपर की ओर ले जाती है। ये हमारा अंतिम है, फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक्स होते हैं खाली जगह। इन द फॉलोइंग डायलॉग, डायलॉग में चूजिंग सूटेबल फ्राजेज फ्रॉम दोज गिवन इन द बॉक्स, जो कि बॉक्स के अंदर दिए गए। ये हमें दे रखे हैं, एट हैंड, एट वंस, एट ऑल, एट ए लो एब, एट द फर्स्ट साइट। तो एट हैंड का मतलब होता है बिल्कुल पास या बिल्कुल नज़दीक, एट वंस पहले एक बार, एट ऑल सभी, एट ए लो एब, एट ए लो एब होता है जिसमें कम हौसला हो, एट फर्स्ट साइट पहली नज़र में। तो देखिए पहला था, टीचर यू वर अवे फ्रॉम स्कूल, तुम स्कूल से दूर थे, विदाउट परमिशन, बिना अनुमति के। गो टू द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के पास जाओ। एट वंस एक बार, एंड सबमिट योर एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन होती है किसी चीज़ के बारे में व्याख्या करना। पीपल, छात्र कहता है यस मैडम, बट वुड यू हेल्प मी राइट इट फर्स्ट, क्या तुम मेरी सहायता करोगे इसे पहले लिखने में। अब अगला है अरुण, आर यू अनवेल, क्या तुम ठीक नहीं हो। नो नॉट एट ऑल, नहीं। वाई डू यू आस्क, तुम क्यों पूछ रहे हो। इफ़ यू वर अनवेल आई वुड स्पेंड यू टू माई अंकल, अगर तुम
अनवेल हो, ठीक नहीं हो, तो मैं तुम्हें मेरे चाचा जी के पास भेज देता हूँ, ही इज ए डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। तीसरा है मैरी कैरियर, ऑलमोस्ट एवरी इंडियन फिल्म्स, कहता जितनी भी भारतीय फिल्में होती हैं हैज एन एपिसोड, यहाँ भी देखिए एपिसोड से पहले एन लग गया, एक एपिसोड होता है ऑफ लव, प्यार का, एट फर्स्ट साइट, पहले ही दृश्य में, डेविड, इज दैट व्हाट मेक्स देम सो पॉपुलर इन फॉरेन कंट्री, और यही वो चीज़ है जो उन्हें विदेशों के अंदर बहुत मशहूर कर रही है। आसिफ, यू लुक डिप्रेस्ड, डिप्रेस्ड होता है चिंताजनक या आपको चिंतित हो किसी चीज़ के बारे में। वाई आर योर स्पिरिट्स एट ए लो एब, एट ए लो एब का मतलब होता है एक किसी चीज़ के बारे में निरुत्साहित हो जाना या किसी चीज़ के बारे में हौसला कम होना। टुडे, आज, कहते तुम डिप्रेस्ड लग रहे हो, चिंतित लग रहे हो, और तुम इतने कम हौसले में क्यों हो। अशोक कहता है आई हैव टू राइट 10 सेंटेंसेज, मुझे 10 वाक्य लिखने थे, यूजिंग वर्ड, शब्द प्रयोग करते हुए, दैट आई नेवर हर्ड बिफोर, जो मैंने पहले नहीं सुने थे। आगे है शिबा, शिबा कह रही है यूर बिग मूवमेंट इज क्लोज एट हैंड, तुम्हारा जो बड़ा क्षण है वो बिल्कुल नज़दीक है। एट हैंड का मतलब क्या होता है, नज़दीक, जैसे हाथ हमारे शरीर के पास होते हैं, ये बिल्कुल नज़दीक है तुम्हारे। ज्योति, हाउ शुड आई वेलकम इट, मैं इसका स्वागत कैसे करूं। शिबा, गेट अप, उठो, एंड रिसीव द ट्रॉफी, और अपना जो इनाम है वो ले लो, और यह एक बड़ी मूवमेंट है तुम्हारे लिए। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। अगर किसी को, बच्चे को किसी चीज़ के बारे में कोई बात पूछनी हो तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ये आपका चैनल है GS बाय ईश्वर सर, इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।